है हम तो केजरीवाल को देंगे, झाड़ू पे मोल लगा के बात कर। मैंने कि आज से पहले तो कभी बलजिंदर गुप्ता यार नहीं आया, अब आया जब वोट पड़ा है उसके बाद कोई काम के लिए जाएंगे, कहते हैं उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। इस बार कंपटीशन बराबर का है जी, कंपटीशन बराबर का, क्योंकि प्रदीप मित्तल जी भी बहुत सॉलिड है और विजेंद्र गुप्ता तो ऑलरेडी सॉलिड है ही। बदलाव तो होना चाहिए। पहले बीजेपी था, अब आप पार्टी कह रहे, मुझे नहीं पता बाकी। केजरीवाल का ही हिसाब किताब चल रहा है। हाँ जी। हम हैं रोहिणी इस विधानसभा में, यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए इस विधानसभा में क्या बदलाव हुए हैं, क्या कुछ बदला है। हालांकि उसका नज़ारा हम इस सेक्टर रोहिणी सेक्टर 15 के इस पार्क से आपको दिखा दें कि ये इस पार्क की स्थिति है कि यहाँ के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी इस पार्क में जो गंदगी है और ये चारों तरफ जो है, आप यहाँ पर जो पार्क में पूरे जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं। कुल मिला के इस पार्क की स्थिति को देख करके तो यही लगता है कि इस पार्क में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही इसके हरियाली को लेकर के, ना ही इसके रख रखाव को लेकर के, और साफ सफाई की तो बात ही नहीं है। देखो मतलब रोहिणी पहले से डेवलप थी, वैसी कच्ची कॉलोनी तो है नहीं। मतलब डीडीए ने जो भी है गवर्नमेंट ने पहले ही ठीक ठाक काम करा हुआ। बाकी ये जो काम रोजमर्रा का ये कुछ नहीं होता, अन्ना हो रहा, ये आपको भी दिख रहा। पेड़ों की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि ये डेवलप एरिया है, कहीं पेड़ों की छटाई नहीं दिख रही है चारों तरफ जो है। नहीं पेड़ों की तो कंप्लेंट करने के बाद, तो कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं होती है, नहीं होती है, करीब करीब नहीं होती। कोई जाकर ले आए उनको अपने साथ, तो थोड़ा बहुत करके भाग जाते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि रेगुलर होती हो यहाँ। ऐसे में आप लोगों को एक यहाँ का नागरिक और यहाँ के निवासी होने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें हैं सर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कारण दोनों यही है, जो जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह से ना कुछ हो पा रहा है। फोटो ले लो, फोटो ले रखी है उन्होंने, सारा कुछ कर रखा है। इस बार ज्यादा खींचतान ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं बहुत सॉलिड हैं और बीजेपी के तो ऑलरेडी सॉलिड यहाँ हैं, क्योंकि वो तो काफी टाइम से यहाँ से विधानसभा से अपने सीट ले ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ये विधानसभा जो है वो बदलेगा? इस बार कंपटीशन बराबर का है जी, कंपटीशन बराबर का, क्योंकि प्रदीप मित्तल जी भी बहुत सॉलिड हैं और विजेंद्र गुप्ता तो ऑलरेडी सॉलिड है ही। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनाव है और उसको ये लोग कैसे देखते हैं और यहाँ पर क्या कुछ काम है। माता जी कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम तो बहुत साल हो गए। 25 साल हो गए। बच्चे नहीं 30 साल हो गए। 25 कह रही हूँ। हाँ 32 चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ चुनाव है, अभी 5 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर पिछले 10 साल से विजेंद्र गुप्ता विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम करा है यहाँ पर? हमने तो ना देखा, ना हम उसको जानते हैं, ना हमें मालूम, कभी इधर आते भी नहीं देखा। अब आए थे तो मैंने बोला, मैंने कि आज से पहले तो कभी बलजिंदर गुप्ता यार नहीं आया, अब आया जब वोट पड़ा है उसके बाद कोई काम के लिए जाएंगे, कहते हैं उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर तो कोई नहीं आता बढ़ता है। बस मैं तो खड़ी हुई थी, 2 मिनट देख के भागे। तो आप लोगों के गलियों की बात कर लें, अगर गलियों के काम की बात हो, पेड़ों की छटाई हो या पानी और की सुविधाएं हो, कुछ सुविधाओं में बदलाव? बिजली का बिल आता है इतना इतना भर के। तो क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में यहाँ के लोग बदलने वाले हैं? किसी के अंदर कोई नहीं घुसा, ठीक है ना। अब मैं कह दूं कि हाँ मैं उसको दूंगी, अब जाके दिया हूँ किसी और को, किसी के दिल की क्या जानता है, हमें अपना पता है, हम तो केजरीवाल को देंगे, झाड़ू पे मोल लगा के बात करते हैं, बाकी औरों का तो पता नहीं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप मित्तल, वो वार्ड 21 में निगम पार्षद हैं। लोग वहाँ के बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पार्कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ पर गलियों के नालियों की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी है। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार यहाँ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। इतने गंदा पड़ा यहाँ पे, इतने सफाई तो होनी चाहिए ना, कोई माली लगाना चाहिए ना। तो इस बार यहाँ आम आदमी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? वैसे तो बहुत जने बोल ही रहे हैं, अब आगे पता नहीं उनके अंदर क्या है, किसी कह नहीं सकते ना। ये चक्कर है, हमें अपना पता है, अपने घर वाला पता है बस। क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं पता किसका, अभी तो पहले बीजेपी था, अब आप पार्टी कह रहे,
मुझे नहीं पता बाकी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल सबका बराबर लग रहा है, कोई भी चीज का भी लग जाएगा वो चीज़ है। बराबर की टक्कर यहाँ का जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छी टक्कर दोनों की। सब चल रहा है। केजरीवाल का ही हिसाब किताब चल रहा हाँ जी, है यहाँ से। पर गंदगी बहुत है, मतलब सफाई नहीं है। जैसे गलियों में, पार्क में देखिए ये सब है, कैमरे बंद हैं, चोरियां हो जाती हैं यहाँ पे, पता ही नहीं लगता कैमरे बंद कर रखे हैं। और ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई देखो अब रेजिस्ट्रेशन एरिया है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। पहले इन्होंने तीर्थ यात्रा का कराया था, उसमें फॉर्म भर लेते थे, नंबर नहीं आया। तो मैंने उस दिन भी बोला था, अभी संडे को आए, परसों आए हुए थे, तब मैंने बोला था, मैंने कहा बुजुर्गों के लिए थोड़ा तो मेडिकल का जैसे है वो भी होना चाहिए। अब हम लोग जाए, हम कहाँ जाए? जिनके सोर्स नहीं है वो तो परेशान हो जाते हैं। ये सब तो यहाँ से विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, कुछ कर पाए हैं यहाँ पर? क्या कुछ काम उम किए हैं? ये जैसे गेट वेट लगे हैं थोड़े से, ये हो गया क्लीनिंग, मतलब सफाई फिर भी नहीं है। बाकी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वैसे अपनी अपनी जगह देखो दोनों ही अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि बाद में अच्छा होना चाहिए, तो बेनिफिट तो तब होता है ना, अगर सीट पे बैठ जाए तो बेनिफिट होता है। ये सब है। तो इस बार यहाँ का माहौल जो है वो केजरीवाल के पक्ष में ही है। अभी तो वही चल रहा है। बाकी देखो जब वोट देने जाते हैं लोग क्या करते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये सब होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।